श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नीलांबित श्यामलकंडं सीता समर्पितवान् भागं पाणौ महासैकचारु चापं नमामि रामौ रघुवंशनाथं। ओम श्री जानकीवल्लभो विजयते। ओम अतुलितबलधामो हेम शैलावदेहं धन्वन्तशानगण्यमग्रगण्यं सकलगुणधानं माधवं देशं रघुप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री हनुमते नमो नमः। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, आप सब भक्तजन मेरे यूट्यूब द्वारा के माध्यम से मेरे आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष कर्म कांड प्रवचन को श्रवण कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रवचन प्रसंगों में आप भक्तजन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्रों का अमृतपान कर रहे हैं। आज के मंगलमय प्रवचन प्रसंग में भक्तजन श्रवण करेंगे कि किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी महान रचना श्री रामचरितमानस महाकाव्य के शुभारंभ में मंगलाचरण करते हुए एक महान काव्य रचनाओं के गुणों संबंधी अपनी कविता की तुलना करते हुए अपना विनम्रता का भाव प्रकट कर रहे हैं। हालांकि गोस्वामी जी की जो यह काव्य रचना है बड़ी आनंददायक है, सर्वगुण संपन्न है, बड़ा सफल प्रयोग किए गए हैं। अनेक दोहों में सारा ही दोहा जैसे प्रायवाची शब्दों से ही बना दिया गया है। इस प्रकार मतलब काव्य की रचना में बड़े निपुण हैं, परंतु अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे कहते हैं कि मेरी इस काव्य रचना में कोई भी गुण नहीं है, केवल प्रभु की कृपा दृष्टि ही है जिसके कारण यह भक्तों को प्यारी लगेगी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। मंगलमय प्रसंग श्रवण कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जे जपत पुरारी। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूलन साही। करतल होहि पदारथ चारी, ते सिय राम कहो कामारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मणि मानक मुक्ता सवि जैसे, अहि गिरे गज सिर सोहन तैसी। निरपकरीट तरुणी तनु पाई, लहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणक और मोतियों की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं देती। मणियों की, माणकों की, मोतियों की, राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर कीजे सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। पाव स्थान समय स्थान के अनुसार ही जो काव्य रचना है वह शोभा देती है। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहीं अनंत अनंत सविल हैं। भक्ति हेतु विधि भवन विहाई, सुमृत शारद आवती धाई।
इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, बनाई किसे समय जाती है, और उस काव्य रचना की शोभा अनंतर किसी समय स्थान के अनुसार उसकी शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शोभा कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उस काव्य का विचार किया जाता है, प्रचार किया जाता है तथा उसमें कवित्व आदर्शों का ग्रहण और अनुसरण किया जाता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। समय स्थान के अनुसार उसी कवि की वाणी में सरस्वती माता का वास हो जाता है। रामचरित सरविनान हवाए, सो श्रम जाइन कोटि उपाय, कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहीं हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नल्हाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के जस का ही गान करते हैं। किन्ह प्राकृत जन गुण नाना, सिर ध्वनि गिरा लगत पसिताना, हृदयों सिंधु मते सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर सही वर वारी विचारो, होहि कवित मुक्ता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता शोभा को प्राप्त हो जाती है। युगति वेद पुनि पहि रामचरित वरताग, रामा रामचरित वरताग, पहरहीं सजन विमल और शोभायति अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेंध कर फिर श्री रामचरित रूपी सुंदर तारों में प्रोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। ये जन्मे कलिकाल कराला, करतब वायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मग साड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे। जो कराल कलियुग
में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और जिनका बेस हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन के लोभ में क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी पखंडी लोग हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। बड़ी निम्रता से आपको गोस्वामी जी ने बहुत ही निम्न कोटि के कवियों में आकर खड़ा कर दिया। भाव अपने में कोई भी गुण स्पष्ट वर्णन नहीं किया, अपने गुणों की सराहना नहीं की, निम्रता से कहा है कि मेरे से तो सभी जो कवि हैं सुकवि हैं, सुंदर हैं, महाकवि हैं। जो अपने अवगुण सब कहूँ, वाड़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे जानहि सयाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो अवगुणों की खान हूँ। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अवगुण मुकने नहीं, समाप्त होने नहीं पाएंगे, और मैं पार नहीं पाऊंगा, यहीं पर ही अपने अवगुणों का वर्णन करते ही रह जाऊंगा। इससे मैंने बहुत काम अवगुणों का वर्णन किया है। जो बुद्धिमान, जो महान सुकवि हैं, जो विद्वान हैं, जो संत पुरुष हैं, वे थोड़े में ही समझ लें कि मैं तो अवगुणों की खान हूँ। समझो विविध विदे बिनती मोरी, कौन कथा सुनी देहि खोरी। एते हो पर करिहहीं ये शंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, क्योंकि मैंने तो अपने दोष स्वयं स्वीकार कर लिए हैं। इतने पर भी जो शंका करेंगे, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मैं तो मान ही लिया है कि मेरी कविता में कोई गुण नहीं है, नीरस है, परंतु फिर भी मेरे मानने पर भी जो नुक्ताचीनी करेंगे, शंका करेंगे, तो वह तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल ही मानो। कवि न हो नहीं चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों। कहाँ रघुपति के कृत अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुणों को गाता हूँ। मैं कहाँ गाने में समर्थ हो सकता हूँ, क्योंकि कहाँ तो परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अपार गुणगान चरित्र, और कहाँ संसार में आसक्त मेरी तामसी बुद्धि। इसलिए मेरा तो यह एक बहुत ही लघु सा प्रयास मात्र है। जेहि मारुत गिरे मेरु उड़ाही, कहु तूल के लेखे माही। समझता मित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई की क्या गिनती है, या रुई किस गिनती में आती है। मेरी यह काव्य रचना तो रुई के समान है, परंतु महान कवियों की रचनाएं सुमेरु पर्वत के समान हैं। तो उनके मुकाबले में मेरी कविता क्या मैंने रखती है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। फिर भी मैं हिचकिचाता रहता हूँ कि मैं भगवान के गुणों का गान करने लगा हूँ, मैं भगवान के गुणों को वर्णन करने लगा हूँ। कहीं मुझसे भूल न हो जाए, कहीं मुझसे चूक न हो जाए, इसलिए मैं बार बार हिचकिचाता रहता हूँ। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण रामा, आगम निगम पुराण। नेति नेति कह जासु गुण, करहि निरंतर गान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। सरस्वती जी, शेषनाग जी, शिवजी जी, वर्मा जी, शास्त्र वेद पुराण, यह सब भगवान के गुण गाने वाले हैं। हर समय भगवान के परब्रह्म परमात्मा के गुणों का गान करते हैं। माता सरस्वती जी, शेषनाग जी, भगवान शिव जी, वर्मा जी, शेष शास्त्र, चारों वेद, 18 पुराण, हर समय भगवान के सिमरन में लगे रहते हैं। परंतु फिर भी ये सब प्रभु के गुणों का पार नहीं पाते। वे सब फिर क्या कह देते हैं, जब पार नहीं पाते तो कहते हैं वे सब नेति नेति न जमाइती न जमाइती। भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं है, वे तो अनंत हैं। वे सब नेति 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 कह जासु गुण, करहि निरंतर गान। वे भी जो के हर समय भगवान के गुणों का गान करते हैं। सरस्वती जी, शेष जी, भगवान शिव जी, वर्मा जी, शेष शास्त्र, चारों वेद, 18 पुराण, जब गुणों का पार नहीं पाते, प्रभु के गुणों का पार नहीं पाते, तो वह सब हार कर कह देते हैं नेति नेति। भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं है, ने जमाइती नेति, कोई अंत नहीं है, अनंत हैं। कह कर पार नहीं पाकर ऐसा
नहीं ऐसा नहीं कहते हैं। सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। भाव प्रभु के गुणगान करने में वे भी समर्थ नहीं हुए और फिर भी नेति नेति, इससे भी आगे और भी है, यही नहीं और भी हैं गुण, ऐसे कहकर वह भी नेति नेति कहकर भगवान का निरंतर गान करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शक, प्रिय भक्तजन, प्रभु के गुणों का जो मंगलाचरण है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रयास है, वह मंगलमय प्रवचन प्रसंग इससे अगले प्रवचन प्रसंग में श्रवण करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। कर तल होहि पदार्थ चारी, ते सिय राम कहो कामारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन भगतन की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सत सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।